व्हाट द। तो अब मैं तुमको प्रॉपर बताता हूँ कि इसके अंदर इसे घुसाते कैसे हैं, गर्म करके एकदम प्रॉपर बताऊंगा इस बार। तो सबसे पहले गैस चालू करो और फिर इसके ऊपर से गर्म करो। अब तुम्हें धीरे धीरे गर्म करना है, धीरे धीरे करो, जल्दबाजी से करना है जल्दबाजी से करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो तुम्हें गर्म इतना तक करना है कि इसे जब तुम ऐसे दबाओ तब ऐसे स्क्वीज हो जाए। देखो इतने से कुछ नहीं होता, इतने जो गर्म है गर्म है, मतलब थोड़ा सा होता है लेकिन उतना टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें ऐसे गर्म करना है और फिर जब देखो ऐसे स्क्वीज होने लगे तब तुम्हें बस इसके अंदर इसे डालना है और फिर ऐसे घुमाना है ऐसे ऐसे ऐसे। और जब देखो कि ये ना जाए तब तुम्हें इसे पकड़ के बस हाथ से थोड़ा सा घुमाते हुए नीचे दबाना है। ऐसे घुमाओ और नीचे दबाओ, आओ, समझे ना। और तुम्हें बताते हुए तो ये जल्दी से ठंडा हो गया तो मुझे इसे फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो वही बस इससे थोड़ा सा घुसाओ, घुसाने के बाद पकड़ के नीचे दबाओ, पकड़ के नीचे दबाओ, पकड़ के नीचे दबाओ। थोड़ा सा गर्मी लगेगी बस हाथ ऐसे कर लो, बस हो गया भाई। ये देखो पकड़ के नीचे दबाओ, थोड़ी देर बस करोगे। ऐसे दबाए मत रहना, जलेगा नहीं। ऐसे अगर पकड़ रहा होगा तब जलेगा ना, जब ऐसे ऐसे करके करोगे कुछ नहीं होगा। या अब ये ठंडा हो गया भाई, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है ये। जैसे मैं अभी हाथ में लगा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। तो बस ऐसे तुम देख सकते हो एकदम बढ़िया से आ गया, बस यही है। तो इस बार जो स्पेशल लॉन्चर बनने वाला है उसके लिए पहले तो हम इसको काट के थोड़ा सा शेप देंगे। मतलब सामने का ये जो टीरा मेरा हिस्सा इसे हम काटेंगे। इसको काट दिया, अब ज़रा शेपें देते हैं। तो ऐसा एक पुर्जा काट के मैं इस पर लगाने वाला था, इसको भी काट के मैं थोड़ा सा ऐसे बनाने वाला था, लेकिन नहीं, ये हमारा थोड़ा सा आइकॉनिक वाला होगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा अलग बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा जो कटआउट है वो हम यहाँ पे ही करने वाले हैं, मतलब इसके ऊपर ही करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसा जो ढांचा है वो हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घुसा दिया, ये देखो पूरा लगभग आधा था घुसा दिया। तो इससे एकदम सीधा हमें यहाँ पे काटना है वैसे, लेकिन थोड़ा सा टीरा करके काटूंगा मैं। तो अगर तुम अच्छे से देखो तो हमने इसको भी घुसा दिया है लगभग आधा सा। यहाँ से ये सीधा लग रहा है क्या? थोड़ा सा और काट सकता हूँ मैं। ये लाइन टू लाइन सीधा है और यहाँ से भी लाइन टू लाइन लगभग सीधा ही लग रहा है। तब मेन टास्क है कि यहाँ से काट के निकालना। उसका एक जुगाड़ है कि यहाँ से होल करते करते एक लाइन बना दो और यहाँ से भी होल करते करते एक लाइन बना दो। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने 3 होल किया, अब यहाँ पे भी मैं सिमिलर 3 होल करूँगा, 3 होल। अब ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पर 3 होल करना है, मुझे बस यहाँ से एक लाइन काटना है, मतलब खोदना है, काटना नहीं खोदना है। सो फॉर दैट मुझे इतना एरिया पूरा होल कर लेना है। अब देखो, अब मुझे बस इन सबको जोड़ना है। यहाँ पे मैंने देखो कट लगा के सभी को जोड़ दिया है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी काट दिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे किसी तरह इसको घुसाना है, इसलिए हमें इस जगह को, एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। देखो यहाँ से भी मैंने होल कर दिया, यहाँ से भी। अब मैं इसे यहाँ से घुसाऊँगा, ऐसे घुस गया ये, और इसके दूसरी तरफ से ऐसे करके निकालूँगा। या अब मैं इसको काट सकता हूँ, लाइक आई होप सो। मैं ऐसे कैसे काटूँ? ऐसे काटना चाहिए, हाँ ऐसे मैं काट सकता हूँ इसे। थोड़ा सा घिसना पड़ेगा मुझे। या अब मैं काट सकता हूँ इसे। ओह भाई हाँ, तो अब इसे काट दिया। अब बस मुझे इसे शेप देना है, शेप पे। अरे रोशनी के थपोचले, ये कुछ ऐसा है। और इसमें एक बड़ी बात है कि ये जो बीयरिंग है ना, जिसका नंबर है 627, तो ये इसके अंदर देखो एकदम आराम से घुस जाता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लाने वाले हैं। तो इसको, ये पाइप का हिस्सा, हम इसको थोड़ा सा काट के इतना तक लाने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ भाई, सब कुछ बहुत ही ईजी होता है, बस तुम्हें काटना आना चाहिए और जोड़ना। अब देखो वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बट बढ़िया लगाने से कुछ नहीं होगा। अब हम इसको इसके अंदर डालने वाले हैं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब हमें बस इसको इसके अंदर डालना है, घुसाना है। यप, ऐसे दबा दिया। या फिर मैं इसके अंदर बीयरिंग डाल के फिर इसे भी घुसा सकता हूँ। यप और इसके अंदर ये पुर्जा घुस गया। अब अगर तुम देखो तो बीयरिंग कुछ ज़्यादा ही अंदर है, हमें इसको थोड़ा सा बाहर चाहिए ऐसा। तो इसके लिए हम पीवीसी पाइप का और थोड़ा सा काटने वाले हैं। तो ऐसा पार्ट हमने बना लिया। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, बीयरिंग को डालते हैं। लो परफेक्ट, ये बीयरिंग अभी यहाँ पे फिट हो रहा है, तो उतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। अंदर से देखो तो तुम्हें दिखेगा 2 पार्ट हैं, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, तो जो भी है बीयरिंग अभी अच्छे से अंदर फिट तो हो रहा है।
और क्या चाहिए। अब इस बीयरिंग को अटकाने के लिए भी हमें यहाँ से प्लास्टिक को से डालना पड़ेगा, मतलब पीवीसी को डाल के फिर बीयरिंग को बीच में अटका लेना है। लेकिन उससे पहले हमें मार्क चाहिए ना, तो हम पहले तो ऐसे एक मार्क लेंगे। तो ये देखो बहुत ही सुंदर से हमने मार्क ले लिया। अब इसे हम काट के निकालेंगे। सबसे पहले बीयरिंग निकाल लो। अब हमें मेन काम करना है पेन का, तो मैं कोई एक पेन ले लेता हूँ। कैप वैप हटाते हैं। अब ये इसके अंदर घुसेगा तो नहीं, तो हमें वही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम हमेशा करते हैं, वो है कट मेथड, मतलब घिसाव मेथड। हम ऐसे करके स्क्रैच करेंगे जिससे ऊपर से प्लास्टिक का लेयर निकल जाता है। अब इसको बढ़िया से फिट करने के लिए मैं हाथ से दबा के, हथौड़ा तो नहीं है, मेरा 2.5 किलो का हाथ कब काम आएगा। जब 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 तो मेरा जो 2.5 किलो का हाथ है इसने तो अपना काम कर दिया बखूबी। अब इसको अगर हम इसके अंदर डाल ले तो कुछ ये ऐसा होगा। हम इसको थोड़ा सा और घिसने वाले हैं। ओके, अब ये बढ़िया है। और यहाँ से मैं इतना काट लूँगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से काटना चाहूँगा इसे, तो इसको मैंने काट के निकाल दिया। अब ये कुछ ऐसा है। अब हमें करना है होल एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। देखो यहाँ से मैंने आर पार कर दिया इस पेन को। अब इसको मैं करूँगा एकदम सफाचट। एक प्लेट लेंगे हम। ओके, तो मैंने बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि ये इसके अंदर घुस रहा है बहुत ही आराम से। अब हमें चाहिए एक आउटलाइन जो कि हम इस गोले के अनुसार लेंगे। इस गोले के अंदर के गोले के अनुसार हमने स्केच कर दिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस इसे तोड़ना है। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें इसे इतना घिस के छोटा करना है कि ये इसके अंदर से चला जाए। तो अब देखो इसको मैंने घिस के ऐसा बना दिया कि ये इसके अंदर से आराम से जा पा रहा है। अब ये है वो चीज़ जिसके अंदर हमें इसे डालना है, तो इसे तो हम डाल देंगे बड़े आराम से। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है, वो है कि इसका जो ये है ना, इसको हमें निकालना है। इसके अंदर ग्रीस है और इस ग्रीस को धीरे धीरे ख़त्म करना है। जब ग्रीस ख़त्म हो जाएगा इसका स्मूथनेस आसमान में पहुंच जाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर डालूंगा। अब मुझे वो सरिये वाले काम करने हैं, तो मैं थोड़ा सा सरिया काट लूँगा, मतलब थोड़े से तार काट लूँगा। अब इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। यप निकल गया। ओके, अब इसको मुझे यहाँ पे फेविक्विक से चिपकाना है। लिटरली बताऊँ ना, जब मैंने इसको देखा और फिर इसको देखा तो मुझे यही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा काट के और छोटा करने वाला हूँ इसके मत्थे को। तो देखो मैंने यहाँ पे कटआउट निकाल दिया। अब बस कटर से मुझे इसे ऐसे करके काटना है, हो गया काम। अब ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है भाई। मुझे चाहिए यहाँ पे 2 होल, तो यहाँ पे किया एक होल, इसके नीचे करूँगा मैं और एक होल। अब मुझे फिर से सरिये वाले काम करने हैं, तो मैं फिर से थोड़ा सा सरिया काटूँगा। अब मैं बनाऊँगा एक कैप्टन हुक, लाइक ऐसे। फिर मैं बनाऊँगा एक हुक। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा भाई, लेकिन मैंने किसी तरह इसको प्लायर से ही दबा के अटका दिया। तुम ये कैप्टन हुक वाला इस्तेमाल करो भाई, ज़्यादा बढ़िया है। अब लगाते हैं फेविक्विक। जब तक वो सूख रहा है तब तक हम यहाँ पे करेंगे एक होल, जो कि होगा इस बड़ी डंडी के पास यहाँ पे। लेट्स गो, एक होल करते हैं छोटा सा नहीं, मतलब बड़ा सा, जिससे कि एक रस्सी तो घुस ही जाए अंदर। ये देखो भाई, एक रस्सी जाने लायक होल हो गया है बहुत ही आराम से। तो पता होगा ये पार्ट से मेन होते हैं। अब हैंडल का जुगाड़, तो हैंडल के लिए इतना सा पाइप बढ़िया होगा भाई हैंडल के लिए। अब देखो, अब ये इसके ऊपर ऐसा तो फिट होगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा बढ़िया से फिट चाहिए। तो क्या करने वाले हैं हम, सैंड पेपर लो, उसको किसी एक पाइप में ऐसे रोल करो, और रोल करने के बाद ऐसे पकड़ के फिर घिसो। अब देखो ये धीरे धीरे ऐसे कर्व होने लगेगा, तो तुम्हें और भी ज़्यादा कर्व करना है भाई। बहुत ही ज़्यादा गंदा घिसा हूँ। अब जाके ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा घिसने के बाद तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तब ये बहुत ही बढ़िया से फिट हो रहा है। अब इसी चक्कर में हाथ मेरा ओम हो गया। आओ, कोई मिल गया का जादू। तो ये जो टुकड़ा है इसको मैं फ्लैट करने वाला हूँ इस बार। तो ज़्यादा बस इसको गर्म किया और इसको फ्लैट कर देंगे, और तब तक मैं इसका मत्था गर्म करता हूँ। तो अब मैं इसको काटने वाला हूँ। अब मैं इसको यहाँ से भी काटने वाला हूँ। अब ये कुछ ऐसा है। अब ये जो मैंने फ्लैट किया है इसके ऊपर मैं इसको चिपकाने वाला हूँ। ओके, ये मैंने एक कटोरा बनाया है। अब ये जो कटोरा है, ये कटोरा मैं इसके पीछे लगा सकता हूँ लाइक ऐसे। अब ये पकड़ने में थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा भाई। अब मुझे इस हैंडल के जॉइंट को ना और भी बढ़िया करना है।
ऐसे करके मैं कैंची से तो धीरे धीरे पहले इसके अंदर डालूंगा। तो देखो तुम, यहाँ पे मैंने साइडों में डाल दिया है। अब मैं बस इसी जगह पे डालूंगा फेविक्विक ऐसे। तो यहाँ पे हमें करना है छेद, और ये देखेंगे कि हम इसके ऊपर करें तो वो कुछ कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे करते हैं छेद। ओके, तो छेद कर दिया। छेद के साथ मुझे चाहिए एक लोहे वाला सीन, जो कि मैं सेफ्टी पिन के इस मत्थे से भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना क्योंकि है मेरे पास सरिया। भाई मेरे पास सरिया है तो मैं सरिये का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं किसी एक गोल सा चीज, जो कि हमारा स्क्रू ड्राइवर है, छोटे से गोल सा चीज, इसके ऊपर इस सरिये को पकड़ूंगा और प्लेयर से इसके चारों ओर घुमाऊंगा। तो मैंने ये किसी तरह तो ये जादुई गोला स्फेरिकल शेप बना दिया भाई। तो अब मैंने इसका छेद बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। अब मैं इस साइड से इसे डाल सकता हूँ, जो कि घुस नहीं रहा, तो मैं हथौड़ा लगाऊंगा अभी। घुस जा घुस जा घुस जा। लो भाई, चिम्मेश्वरी हथौड़ा पीट दिया मैंने। तो हम इसके ऊपर एक दो बूंद फेविक्विक के छींटे दे ही देते हैं। अब मुझे बनाना है लॉन्चर के लिए प्रॉन्ग्स। तो प्रॉन्ग्स हम पीवीसी पाइप से बनाएंगे। तुम्हें मैं रफ आइडिया दे दूं तो सबसे पहला है 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे तुम्हें एक लाइन बना लेना है। मतलब उतना लंबा हमारा प्रॉन्ग्स होगा, 5 सेंटीमीटर ऐसा, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस। तो कोई दो साइड हम उड़ा देंगे, लाइक ये वाला उड़ा देंगे, उसके पीछे का ये वाला उड़ा देंगे। अब मैं तुमको काट के दिखाता हूँ रफ आइडिया। बीच से पहले काटो। तो देखो मैंने 1.5 सेंटीमीटर तक काट दिया है। अब यहाँ से मुझे फिर से क्रॉस करना है। तो टेढ़ा मेरा तो हमने बहुत ही गंदा कर दिया है। तो इनमें से ये वाला पार्ट मैं उड़ा रहा हूँ पूरा। अब मैं इसको बस ऐसे प्लेट से करूँगा, निकल जाएगा बढ़िया से। अब ये कुछ ऐसा है, मैंने इसे फिर से काटा है, लेकिन फिर भी ये टेढ़ा हुआ है। तो ये कुछ मैंने ऐसा काटा, ये टेढ़ा, फिर बीच का हिस्सा उड़ा दिया। अब ऐसा। अब हमें क्या करना है, प्रॉन्ग बनाना है। अब तुम्हें देखना है तुम्हें लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए। अब राइट के लिए टीथ इस तरफ को होती हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा काटने वाला हूँ। यहाँ से देखो ऐसा मैंने काटा। अब इस तरफ को ही करते हैं। देखो अब इसको हमें नीचे भी करना है, देखो, क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा उड़ाना है ना, और साथ ही साथ इसको भी ऐसा टेढ़ा करना है। चलो टेढ़ा तो हम कर देंगे, लेकिन सबसे पहले ये। अब या तो कटर से हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे काटें, देखो ऐसे धीरे धीरे काट के निकाल ले, या फिर किसी तरह तो काट ले भाई। तो देखो प्रॉन्ग्स हमारा ऐसा है। हाँ, हमने यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी धीरे धीरे काट दिया सारे कटर से। मैं तुमको गैलेक्सी भी फिट करके दिखाऊँ, यहाँ पे सारे बेब्लेड्स ऐसे आराम से फिट हो जाएंगे। और या तुम देख सकते हो बहुत ही आराम से फिट हो जाएंगे। और बहुत सारे बेब्लेड्स तो स्पेशल इसके लिए भी बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं। अब मेन टास्क है इतना बड़ा छेद, मतलब इतना बड़ा होल, और ये इसको कैसे फिट करें। तो मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। ये है बोरोलिंक का ट्यूब। अब इसका जो मत्था है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो देख सकते हो ये एकदम फिट हो जाता है। और फिर इसको अगर यहाँ पे डालूँ तो नहीं होता है, बट हाँ ये बोरोलिंक का मत्थे के अंदर ये फिट हो जाता है। इसका मतलब मुझे इसे काट के इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा और फिर इसको चिपका देना पड़ेगा। मतलब नया टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं ना हम इस बार, तो इसलिए हम ये वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बोरोलिंक, मैं इसको बोरो प्लस की चीज़ को बोरोलिंक के डब्बे में डालने वाला हूँ। यहाँ सफ़ेद टट्टी, अरे तो फाइनली मैंने इसकी टोपी उसके सर कर दिया। अब बस मुझे इसे ऐसे अटकाना है और फिर यहाँ पे काटना है। ओके, तब इसको छोड़ो, इसको हमें चिपकाना है। जब ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डालूंगा, फिर डाला, अब मैं इसको दबा दूंगा ऐसे, और फिर मैं इसके बीच में भी थोड़ा सा दे दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। मैंने थोड़ा सा साइडों में भी दे दिया। हम एक काम करने वाला है, ये मुझे अभी याद आया कि इसको हम खोल भी तो सकते हैं, जिससे हम जब चाहे इसे खोल सके, जब चाहे लगा सके। अब मेरा मेन जो टास्क है ना, वो है कि मैं इसको, अबे यार, इसको यहाँ पे फिट करो बढ़िया से। इसके अंदर फिट करने के लिए ओ प्रेशर डाल दिया, ये फिट हो गया। लेट्स गो, ये हो गया। अब इसके साइड में हम फेविक्विक डाल सकते हैं और कुछ ऐसे प्लास्टिक के पार्ट्स डाल सकते हैं, ये जो प्लास्टिक है गंदी सारी। लेकिन सबसे पहले फेविक्विक से चिपकाते हैं थोड़ा सा ना, है ना। अब मैं इस डस्ट को यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सॉलिड सा बॉन्ड चाहिए। बहुत ज़्यादा फेविक्विक डाला है। ओके, तो अब हमारा काम हो चुका है। अब इसको मैं जब इसके अंदर घुसाऊंगा तो ये बढ़िया से फिट हो जाएगा। कैप के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट के निकाल रहा हूँ। तो ये है टोटल पार्ट्स। और जो रस्सी की बात तुम कर रहे हो, तो वो मुझे भी नहीं पता ये कौन सी रस्सी है, मैं बस देख के आया था।
ये मोटा वाला रस्सियाँ। एक दुकान था जहाँ पे जाल वगैरह बुनते हैं, जाल वगैरह बेचते हैं, तो वहीं पे ऐसे रस्सी मिलते हैं। ये पौधों के जाल वगैरह बनाते होंगे, तो ये रस्सी मुझे पसंद आई तो मैं लेके आ गया। बाकी ये मोटा बढ़िया और तगड़ा वाला है भाई। तो जो भी है ये एक रस्सी, इसके मत्थे पे मैंने बांध दिया है एक नॉट। अब इसको मुझे इस होल से लेके जाना है, सेम टू सेम जैसा हम करते थे। अब इसको निकाल लो, अब इसको यहाँ पे लगाओ। और मैं भूल गया था इसके साथ मुझे कुछ इलास्टिक भी चाहिए, तो मैं कुछ इलास्टिक उठा लूँ। मैं ये मोटे वाले 3 इलास्टिक यूज़ करना हूँ, वैसा 3 से ज़्यादा यूज़ करो, कोई परेशानी है नहीं। और फिर ये जो रस्सी है ये हमें बांधना है यहाँ पे, मतलब ये जो यहाँ टीरापना है यहाँ पे हमें बांध देना है। अब यहाँ पे इसको हमने अटका दिया। अब देखो भाई, अब ये तो 3 इलास्टिक है, इस 3 इलास्टिक को मुझे इसके अंदर से लेके जाना है, लाइक ऐसे। अब ऐसे तो मेनली कुछ नहीं, मुझे बस इसे फिट करना है, तो वही फिट करने वाला काम करते हैं। बाकी मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं यहाँ से भी ले लेता। ये देखो यहाँ से मैं रस्सी लेके जा सकता था बड़े आराम से, टेंशन की बात वैसे भी नहीं थी। ये जो पीस था मैं इसको अटकाने के लिए बनाया था, उसको हम अभी लगा देते हैं बड़े आराम से। अब देखो इसको फिट कर दिया बहुत ही बढ़िया से भाई। अब तो ये निकलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। अब इसको लगाएंगे हम यहाँ पे एकदम बढ़िया से। ये घुमेगा इस तरफ, इसे उल्टी तरफ हम चाहते हैं घुमाना, तो इसे हम उल्टी तरफ ही घुमा देंगे ऐसे। और क्योंकि इसके अंदर हमने बियरिंग यूज़ किया तो हम ऐसे ही कर लेंगे। इसको मैंने कैसे अटका दिया, इलास्टिक ही निकला है भाई। जो भी हो टेंशन की बात नहीं है, मैं इलास्टिक को ऐसे लेके जा सकता हूँ। जब और फिर इलास्टिक को मैं ऐसे 2 बार उल्टी घुमा दूंगा, 2-3 बार जितना मैं चाहूँ, क्योंकि ये पूरा खाली है तो मैं आराम से लेके जा सकता हूँ। और ये यहाँ पे यप। अब इसका काम देखते हैं। व्हाट, ये देखो ये बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है, देख सकते हो चारों ओर से, ना ढीलापना ना टाइटपना, कुछ भी नहीं, एकदम सुंदर से फिट हुआ है ये। और जितना ये बियरिंग स्मूथ होगा और भी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ग्रीस है ना, तो या ग्रीस जब चला जाएगा तब इसका पावर और भी बढ़ जाएगा। और मैंने इसका रस्सी इतना छोटा क्यों लगाया, हाँ मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। जो भी है इसका वजन देखिए ना, ये बहुत ही हल्का है। और ये लॉन्चर तुम्हें कहीं पे देखा लग रहा होगा, ये है क्राफ्टमैन सर्जी का लॉन्चर। तुम्हें देख के लग रहा होगा सेम है, बट नहीं, छोटा है, बहुत ही छोटा है। और हमारा आइकॉनिक लॉन्चर ये था, मैंने पहली बार ये बनाया था। जो भी है मतलब ऐसा बनाया था। तो अब तुम देख सकते हो साइज़, ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही छोटा है। चलो इसका वजन भी कंपेयर कर लेते हैं। तो क्राफ्टमैन सर्जी का लॉन्चर का वजन है 162 ग्राम, मतलब 150 ग्राम के करीब। और हमारा लॉन्चर का वजन है, अरे बैटरी लो कैसे होगी, 80 ग्राम, यानी कि आधा, पूरा आधा वजन है हमारे लॉन्चर का। इस बैटरी में दम नहीं है क्या? जो भी है, ये क्राफ्टमैन सर्जी के लॉन्चर का पूरा आधा वजन का है, बहुत ही हल्का है भाई। और अगर हम यहाँ पे रेगुलर लॉन्चर का वजन देखें, ये 66 ग्राम का है, और ये भैंस का, और ये है 76 ग्राम का। मतलब लगभग नॉर्मल स्ट्रिंग लॉन्चर का वजन जितना होता है, हमारे लॉन्चर का भी वजन उतना ही है भाई, देख सकते हो। और बाकी बर्स्ट लॉन्चर तो और भी हैवी होते होंगे शायद से, जो कि है 110 ग्राम का है भाई, 111 ग्राम। तो बर्स्ट लॉन्चर से भी हल्का है हमारा ये लॉन्चर। हाँ इस बार ज़्यादा हल्का बना दिया, इससे ज़्यादा भारी मेरे ख्याल से ये वाला लॉन्चर होगा। और नहीं, ये भी हल्का ही है। तो जो भी है बढ़ा दिया भाई, बहुत ही हल्का फुल्का लॉन्चर बना दिया मैंने। अब इसका हल्का फुल्का मतलब ये थोड़ी है कि लॉन्चर नहीं कर पाएगा, इसका थोड़ा सा टेस्टिंग भी देखना पड़ेगा ना जी। तो देखो इस क्राफ्टमैन सर्जी के लॉन्चर से भी हम काम चला लेते, लेकिन हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि कुछ बेब्लेड है हमारे बनाए हुए जो कि मैंने इस लॉन्चर के लिए बनाया था। तो क्राफ्टमैन सर्जी के लॉन्चर से वो लॉन्च नहीं होते, तो उस वाली बेब्लेड में तो आएंगे। लेकिन सबसे पहले चलो नॉर्मल बेब्लेड्स लॉन्च करके देखते हैं, जो कि नॉर्मल बेब्लेड्स क्राफ्टमैन सर्जी के लॉन्चर से लॉन्च नहीं होते, मतलब घुस जाएंगे बट अच्छे से लॉन्च नहीं होंगे, लेकिन हमारा लॉन्चर कर देता है। तो ये बहुत ही हल्का लग रहा है भाई। हाँ प्रॉन्स खुल गया भाई। हाँ मेरा पुराने वाला प्रॉन्स का मेथड ही ज़्यादा बढ़िया है, बट हम एक और काम कर सकते हैं। इसको पहले टाइट करो, प्रॉन्स को टाइट किया हमने। अब यहाँ से मैं करूँगा एक होल भाई, इतना तो घुसा दिया, देखते हैं चलो कितना घुसाया मैंने। यहाँ तक घुसाया मैंने, यानी हाँ इतना घुसा दिया, मतलब हाँ लगभग 60 पर हो जाना मांगता मेरा स्क्रू का पिटारा। यहाँ से ये वाला स्क्रू मैं लेता हूँ और इसको मैं अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, शायद से इससे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्क्रू लग गया है और इसको हमने अच्छे से घुसा दिया है, तो आई होप सो अब ये नहीं निकलेगा। ओके अब लॉन्च करते हैं नॉर्मल बेब्लेड्स, जैसे कि हमारा लियोन। इस लॉन्चर में ना स्ट्रिंग ज़्यादा होना मांगता, तब जाके तुम अपने पूरे दम से लॉन्च कर सकते हो, वरना तो ये मतलब इतने से में आके थम जाता है, देख सकते हो। ज़्यादा बड़ा है नहीं इसका स्ट्रिंग, बड़ा करना पड़ेगा। जो भी है तुम देख सकते हो लियोन की ताकत, फैंटम की ताकत भी देख ही लेते हैं। सारे बेब्लेड्स लॉन्च हो जाएंगे भाई, मजाक नहीं, सारे बेब्लेड्स लॉन्च हो जाएंगे। फाइटें करने की हमें इच्छा है नहीं, लेकिन करेंगे, हम फाइटें करेंगे, लेकिन वो कुछ अलग बेब्लेड्स है। जैसे कि ये जो बेब्लेड है ये मैंने प्योर इसके लिए बनाया था,
ये बेब्लेड किसी और लॉन्चर से लॉन्च नहीं होता। क्या इससे होता है? हाँ, इससे हो जाता है। नाइस, लेकिन इससे ढीला होता है। अगर मैं दिखाऊँ ना, ये देखो ढीला होता है, लेकिन इससे टाइट होता है। इससे अगर मैं ऐसे बस एक बार, अरे घुस जा ना। हाँ, ओ इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा ही है, तो ये तो एकदम टाइट होता है। लेकिन ये क्या लॉन्च होगा? नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि इस प्रॉन्स का ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस काट के थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा को। अब ये ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स गो, इसको लॉन्च करके देखते हैं, जो कि अब ये बढ़िया से लॉन्च होगा। और एक बेब्लेड था जो हमारा था ये टेम्पो, ट्विस्टेड टेम्पो फुल्ली मेटेलिक। ये भी इसी लॉन्चर से लॉन्च होता है और कभी कभार होता भी नहीं है, जैसे कि अब ये हो भी नहीं रहा। हाँ, इसके लिए मुझे फिर से लॉन्चर बनाना पड़ेगा। क्या पकड़े हो? ओके, तो अगर भारी भरकम की बात करें तो हमारा जो ये डीमन स्टॉर्म है, इसको फिट करके देखते हैं क्या ये कितना बढ़िया से लॉन्च हो सकता है। डीमन स्टॉर्म जो कि बहुत ही भारी बेब्लेड है, इसको एकदम फुल टू दम में हम इसी लॉन्चर से बस लॉन्च कर सकते हैं, हैंडमैग से, बाकी किसी से नहीं लॉन्च कर सके। और अगर दम के लिए हम इसका यूज़ करना चाहे तो ये प्रॉन्ग्स फिट नहीं होता। माना मैं प्रॉन्ग्स चेंज कर सकता हूँ, वो हम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ इसी बीच हम लॉन्चर ही बना बैठे। जो भी है ठीक है भाई, हल्का लॉन्चर बट भारी बेब्लेड्स के लिए परफेक्ट। और मैं भारी बेब्लेड बोले तो एक बार वजन भी दिखा दूँ, तो इसका वजन है 300 ग्राम। तो 300 ग्राम का बेब्लेड है, भारी भरकम है भाई। चारों ओर मेटेलिक, एमसील, लोहा, लक्कड़ सब कुछ भरा है। तो 300 ग्राम का बेब्लेड ये अगर आराम से फिट कर सकता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। इसे मैं हिला रहा हूँ लेकिन प्रॉन्ग्स नहीं टूटा, तो इसका मतलब समझ रहे होगे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हो। 300 ग्राम का बेब्लेड ये बहुत आराम से पकड़ पा रहा है और लॉन्च भी कर ले रहा है। स्टेडियम की भरोसा नहीं है, नहीं स्टेडियम पर भरोसा है भाई। स्टेडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी तुम देख सकते हो, इसके साथ किसी का भी और फाइट कराए, लाइक हमारा हाँ डीमन लियोन, जो कि मेरे ख्याल से 250 ग्राम है। ओहो, डीमन लियोन नहीं, ये लॉन्चर डीमन लियोन में फिट क्यों नहीं होगा? हाँ, डीमन लियोन का मैंने कटआउट इस तरीके से बनाया था कि यही फिट हो जाए। डीमन लियोन उतना भी भारी नहीं है, मतलब 250 ग्राम है, लेकिन 300 ग्राम का ये बेब्लेड लॉन्च करने में हमारे इस वाले लॉन्चर की हालत ख़राब हो जाती है, तुम देख सकते हो। और वहीं पे हमारा हैंडमेड लॉन्चर, इसका कर देखूँ मैं, तो ये एकदम फुल टू दम में लॉन्च कर सकता, कोई नहीं हरा सकता इसको भी। अब अगर डीमन लियोन को लगाएं, जहाँ पे इसके नीचे मैंने बीरिंग डाला था, 2 सेकंड में ख़त्म हो जाते फाइटें। बाकी हाँ, इतना तो पता चल गया होगा कि हमारा जो लॉन्चर है वो बहुत ही बढ़िया है। ओ हो, इसको तो बढ़िया से फिट कर लिया इसने। लेट्स गो, जो भी है आज के लिए इतना ही। और तुमने देखा कि या हमारा रबर बेब्लेड भी बढ़िया से लॉन्च हो गया। लेट्स गो भाई, इसको फिट करो फिट से, या एक खट करके आवाज़ आई, फिट हो गया बस। अब इसको लॉन्च कर सकते हैं हम फुल टू दम में, जो कि तुम देख भी सकते हो, फुल टू दम में, यानी कि फुल टू दम में। जो भी है इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है और ऊपर से हल्का भी है, तो बढ़िया है भाई। और प्रॉन्ग्स की बात तो मैंने की, तो ये बढ़िया है भाई। अब ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं लॉन्चर की, लॉन्चर टूटेगा कि नहीं। तो हाँ, लॉन्चर स्ट्रॉन्ग है भाई। What the? इससे मुझे एक आइडिया आई है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं भाई। जो भी है, लॉन्चर बढ़िया हो रहे हैं और हमें का ही चाहिए। अब अगर मैं अपना ये वाला लॉन्चर गॉब्लिन को लॉन्च करूं, तब सारे बेब्लेड भाई बढ़िया से लॉन्च होते हैं। इस वाले लॉन्चर से बहुत ही स्पीडली लॉन्च होता है, तुम देख भी सकते हो, बड़े आराम से। बस इस लियोन के मुझे ढांचे को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फिर ये लियोन भी फिट होगा। तो जो भी है, हमने बना लिया अपना आइकॉनिक लॉन्चर। मतलब या हमें एक हैंडमेड लॉन्चर चाहिए था और वो हमने बना लिया, बहुत ही हल्के वाला मामला से। ठीक है भाई, बढ़िया है भाई। और इस बार हमने जो बनाया वो थोड़ा सा नया ट्विक्स लगा के, जैसे कि बोल्डिंग का डिब्बा, ये सिंगल पाइप यहाँ से चिपका के। ये पीछे का कोई ज़रूरत है नहीं, बट पीछे का होगा तो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है। या देख सकते हो, जो भी इसको